कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब सही ही होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, पेमेंट गेटवे। आज हम समझेंगे पेमेंट गेटवे क्या होता है और आखिरकार पेमेंट गेटवे, कोई भी पेमेंट गेटवे लेने से पहले हमें किन-किन फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो डायरेक्टली आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड है। अगर आप भी अपना शॉपिफाई स्टोर रन कर रहे हो, अपना ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हो या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को नहीं समझोगे, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, हो सकता है आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर बैठो। चलिए, सबसे पहले समझते हैं पेमेंट गेटवे क्या होता है, ठीक है? अगर हम इस कंडीशन को समझ गए, आखिरकार पेमेंट गेटवे की जरूरत क्यों पड़ी, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप इजीली समझ जाओगे पेमेंट गेटवे कौन सा बेस्ट है, ठीक है? देखो, मेरी वेबसाइट है। क्या है? मेरी वेबसाइट है। बहुत बढ़िया बात है, मेरी वेबसाइट है। अब क्या है, मुझे वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करना है, बहुत बढ़िया बात है, आप तो एक्सेप्ट कर लोगे। बट सामने वाला जब पे कर रहा है ना आपको, उसे क्या चाहिए? पेमेंट की कंफर्मेशन भी चाहिए। पेमेंट की क्या चाहिए? कंफर्मेशन भी चाहिए। पेमेंट की कंफर्मेशन भी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, सामने वाला पे कर रहा है, पेमेंट की कंफर्मेशन चाहिए, पेमेंट की उसने सक्सेसफुली कर दिया, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल चेकआउट पेज पे, कौन से पेज पे? चेकआउट पेज पे। चेकआउट पे जहां पे कस्टमर अपने डिटेल्स डालता है, आपने वहां पे मेंशन कर दिया अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो इस यूपीआई नंबर पर या इस यूपीआई आईडी पर क्या कर दो, आप पे कर दो। आपने यूपीआई डिटेल्स डाल दी अपनी, या फिर आपने बैंक डिटेल्स बता दी, इस बैंक डिटेल पे क्या कर दो, पे कर दो। अब आप तो पे कर दोगे, बट क्या आपके पास कोई कंफर्मेशन आएगी? नहीं आएगी। आपके पास कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आएगा, बस यही आएगा कि आपके अकाउंट से ये पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट हो चुका है। बट सामने वाले कस्टमर के पास पहुंच के, सामने वाले वेंडर के पास या सामने वाले वेबसाइट ओनर के पास पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, ये पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आपको कॉल करना पड़ेगा सामने वाली वेबसाइट ओनर को, सर मेरी पेमेंट हो चुकी है, आप मुझे प्रोडक्ट भेजो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पे आया पेमेंट गेटवे बीच में। क्या है पेमेंट गेटवे? ठीक है, वेबसाइट ओनर क्या करेगा? वेबसाइट ओनर, ये है मेरी वेबसाइट, ये मेरी क्या है? वेबसाइट। वेबसाइट ओनर क्या करेगा? पेमेंट गेटवे पे जाके साइन अप कर लेगा, पेमेंट गेटवे को अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट कर देगा। वेबसाइट अब नाउ किससे इंटीग्रेटेड है? पेमेंट गेटवे से, ठीक है? वेबसाइट इज नाउ इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट होने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे फेमस पेमेंट गेटवे है, पे विद रेजर पे, पे विद फोन पे विद पेटीएम, जो फेमस पेमेंट गेटवे उनके नाम मैं बता रहा हूं। जैसे वो पे विद रेजर पे करेगा ना, अब उसके सामने पॉपअप विंडो में आ गया होगा, यूपीआई आईडी से पे कर सकते हो, बैंक डिटेल से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है? और वो वहां से क्या कर देगा? पे कर देगा। जैसे ही वो पे करेगा, जो रेजर पे की टीम है आपको क्या भेजेगी? कंफर्मेशन मैसेज भेजेगी, ठीक है? कंफर्मेशन मैसेज भेजेगी। दोबारा समझो, मैंने अपनी वेबसाइट को किससे इंटीग्रेट कर रखा है? मैंने अपनी वेबसाइट को रेजर पे के साथ इंटीग्रेट कर रखा है। बहुत बढ़िया बात है, या बोलो कोई भी पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। इंटीग्रेट होने के बाद क्या होता है? अब जैसे ही कोई बंदा चेकआउट पेज से, एक ऑप्शन आएगा चेकआउट पेज पे, आप कैश ऑन डिलीवरी से पे करना चाहते हो या रेजर पे से ऑनलाइन पे करना चाहते हो। जैसे कोई बंदा रेजर पे सेलेक्ट करेगा ना, तो वहां पे क्या होगा? एक पॉपअप विंडो में पे विद यूपीआई, पे विद क्रेडिट कार्ड, पे विद नेट बैंकिंग, ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। और कस्टमर ने क्या कर दिया? पे कर दिया। जैसे ही कस्टमर ने पे कर दिया ना, तो फिर क्या होगा? जैसे ही कस्टमर ने पे कर दिया, अब आपके सामने क्या आएगा? अब कस्टमर को भी क्या मिल जाएगा? कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कि भाई आपने सक्सेसफुली क्या कर दिया? सक्सेसफुली आपने आप मतलब कस्टमर का सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि भाई आपने सक्सेसफुली इसको पे कर दिया, ठीक है? और आपको पेमेंट की कंफर्मेशन आ जाएगी, मतलब पेमेंट कंफर्मेशन आपको आ जाएगी, और आपको प्रोडक्ट और वेंडर के पास भी क्या मिल जाएंगे? पैसे मिल जाएंगे। वेंडर को भी एक जाएगा कि आपका एक नया ऑर्डर आया है, आपको पेमेंट रिसीव हुई है इतने अमाउंट की, ठीक है? तो यानी कि पेमेंट गेटवे इज अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड वेंडर। पेमेंट गेटवे जो वेबसाइट ओनर है, क्या है? ये वेबसाइट ओनर है आपके बीच में और
कस्टमर के बीच में ये क्या है, मीडिएटर का काम कर रहा है। कस्टमर किसे पे करेगा, पेमेंट गेटवे की पॉपअप विंडो में जाके पे करेगा। अब पैसे किसे मिल चुके हैं, पेमेंट गेटवे के पास आ चुके हैं, रेजर पे के पास पैसे आ चुके हैं, और फिर रेजर पे आपके बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, मान के चल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, पेमेंट गेटवे क्या है और पेमेंट गेटवे की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, पेमेंट गेटवे क्या है, पेमेंट गेटवे इज अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड कस्टमर। ओके, पेमेंट गेटवे कंफर्म करता है कस्टमर एंड पे कि भाई आपने पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है, और वेबसाइट ओनर को एक मेल आ जाएगी रेजर पे की तरफ से, या बोल लो कोई भी पेमेंट गेटवे की तरफ से, उसी पेमेंट गेटवे की तरफ से जो उसने इंटीग्रेट किया है कि आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ, एक अमाउंट रिसीव हुई है आपको। ठीक है, ये चीज है यानी, और पेमेंट गेटवे के पास जैसे ही रिसीव हो जाएगा अमाउंट, कस्टमर ने पे किया, और कुछ दिन बाद उसे पेमेंट गेटवे आपके अकाउंट में सेटल कर देगा। ठीक है, आपके अकाउंट में सेटल कर देगा पेमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए एक बार मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन दिखा देता हूं पेमेंट गेटवे की, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इन अदर वर्ड्स द पेमेंट गेटवे वर्क्स एज अ मिडलमैन बिटवीन अ कस्टमर एंड द मर्चेंट बाय एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द मर्चेंट वेबसाइट and their acquire an online payment gateway can simplify how merchant process card payment। सिंपल सी बात है, मिडलमैन है, सिंपली अब मिडलमैन है तो काम क्या है उसका, कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करना और उसे एक्सेप्ट होने के बाद उसे मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना। ये सिंपल सा इसका काम है। ठीक है, अब आपका बहुत सारे सवाल होंगे, यार देखो हर कोई रेजर पे, फोन पे, पेटीएम, इसके अलावा आप बहुत सारे पेमेंट गेटवेज है, स्ट्राइप हो गया, इसके आपने स्ट्राइप का भी नाम सुना होगा, पेपैल का नाम सुना होगा, आपने HDFC बैंक वगैरह के भी पेमेंट गेटवेज देखे होंगे। अब आप कहोगे इन कंपनीज का क्या फायदा, कोई भी फ्री में तो काम करता है नहीं, इन कंपनीज का भी फायदा होता है। चलो आप समझते हैं आखिरकार उन कंपनीज का क्या फायदा। ये हमारे टॉपिक में नहीं है, बट समझ जाओगे तो आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट है। ठीक है, ये देखो, मान के चलता हूं रेजर पे पेमेंट गेटवे आपने लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है आपने, रेजर पे का पेमेंट गेटवे लिया हुआ है। रेजर पे आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है, कस्टमर पे करेगा रेजर पे को। ठीक है, और रेजर पे आपके अकाउंट में उसे क्या कर देगा, सेटल कर देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होता है, अब रेजर पे क्या करता है, कमीशन, रेजर पे आपका कमीशन पे। देखो कस्टमर ने मान लो 100 रुपए पे किया, कस्टमर आपका प्रोडक्ट था 100 रुपए का, तो 100 रुपए किसे मिल गए, रेजर पे को मिल गए। कस्टमर ने 100 रुपए तो रेजर पे को ही देगा। अब रेजर पे क्या करेगा, 100 के 100 रुपए आपके बैंक में सेटल नहीं करेगा, 100 के कितने रुपए करेगा, मान लो इसने किया 98 रुपए, 98 रुपए आपके बैंक में ट्रांसफर हो गए। तो यानी कि रेजर पे का कट कितना, 2%, यानी कि 2%। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम है यार, बहुत ज्यादा है। मान लो 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन मेरी वेबसाइट पे पर डे की हो रही है, पर डे की हो रही है, 1 करोड़ का 2% 2 लाख होते हैं। ठीक है, तो रेजर पे आप समझ लो सेटलमेंट फीस होती है, इसे बोलते हैं सेटलमेंट फीस। क्या बोलते हैं इसे, सेटलमेंट फीस। सेटलमेंट फीस क्या होती है, पर ट्रांजेक्शन होती है। तो कोई भी अकाउंट, कोई भी पेमेंट गेटवे लेने से पहले सेटलमेंट फीस को जरूर कंपेयर कर लेना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेटलमेंट फीस के बाद एक और होता है सेटलमेंट टाइम। सेटलमेंट टाइम क्या होता है, अब मान लो कस्टमर ने तो पे कर दिया, ठीक है, कस्टमर ने पे कर दिया, आपके पास रेजर पे की मेल भी आ गई कि कस्टमर ने सक्सेसफुली पे कर दिया है, आपका ऑर्डर आ चुके हैं, आपको रेजर पे से खुशी आ गई, भाई पैसे आ चुके हैं। लेकिन रेजर पे उसे ट्रांसफर करेगा 3 दिन बाद। मतलब सभी का टाइम अलग होता है, टाइम ड्यूरेशन अलग होता है। जैसे कि कस्टमर ने पे कर दिया आपको 5 जनवरी 2024 को, 5 जनवरी 2024 को आपको एक पेमेंट रिसीव हुई है थ्रू रेजर पे पेमेंट गेटवे। अब इसका ना सेटलमेंट टाइम होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंस्टेंटली आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। इसका सेटलमेंट टाइम होता है, कईयों का 1 दिन होता है सेटलमेंट टाइम, बहुत लोगों का 3 दिन होता है सेटलमेंट टाइम। तो आपको देखना पड़ेगा आखिरकार सेटलमेंट टाइम कितना है, आपको पैसा कितने दिन बाद जाके मिलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट टाइम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेमेंट गेटवे को लेने से पहले सेटलमेंट टाइम जरूर देखें। सेटलमेंट टाइम एंड सेटलमेंट फीस दोनों हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पेमेंट गेटवे को लेने से पहले,
जो कि है क्या, जो कि है नंबर ऑफ यूजर्स। आप मतलब नंबर ऑफ मर्चेंट्स या बोल लो नंबर ऑफ यूजर्स। अब इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। मुझे लगता है आपको ये मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट से लिखता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मर्चेंट्स या फिर बोल लो नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझो। देखो जब भी आप किसी वेबसाइट पे पे करते हो थ्रू रेजर पे, आपने देखो ना चाहते हुए भी रेजर पे से बहुत बार आपने पे कर चुका है, पेटीएम पेमेंट गेटवे का यूज किया हुआ है। जब भी आप पे करते हो किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन, तो रेजर पे के थ्रू जब आप पे करते हो तो वहां पे आता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो वहां पे आता है सेव दिस कार्ड इन्फॉर्मेशन। बहुत बार आता है सेव दिस कार्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब इस कार्ड इन्फॉर्मेशन को सेव कर दो। यानी कि अगर दोबारा आप कभी रेजर पे के थ्रू पे करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोफिल आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, वो ऑटोफिल आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे से पूछोगे कौन सा पेमेंट गेट, देखो कस्टमर के लिए तो बहुत आसानी से पेमेंट हो जाएगी ना, बस करना क्या, क्लिक करना है ना, उसे अपने कार्ड डिटेल्स को देखना है भाई, मैच करना है, कार्ड डालना है, उसे करना क्या, क्लिक करना है, सेव्ड कार्ड डिटेल्स ऑटोमेटिकली उसके ब्राउजर से उठा लेगा और बस एक क्लिक में पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मर्चेंट्स जिसके पास होंगे, मतलब अगर रेजर पे की वेबसाइट पे रेजर पे ने 50 लाख वेबसाइट ओनर के साथ काम किया हुआ है, 50 लाख वेबसाइट रेजर पे से कनेक्टेड है, इट मींस डेली बहुत लोग पे कर रहे हैं रेजर पे के थ्रू। बहुत लोग किसके थ्रू पे कर रहे हैं, रेजर पे के थ्रू। और पे करते करते कार्ड इंफॉर्मेशन भी उनकी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। अगर कार्ड इंफॉर्मेशन सेव होगी यानी कि आने वाले टाइम में कोई भी कस्टमर आपको पे करेगा तो ऑलरेडी क्या होगी, उसके ब्राउजर में कार्ड इंफॉर्मेशन सेव होगी, ठीक है। मान के चलता हूं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ज्यादा नंबर ऑफ वेबसाइट मतलब ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स उन वेबसाइटों पे आएंगे और लोग उन वेबसाइटों पे जाके पे करेंगे। तो हो सकता है किसी कस्टमर ने, जो आपका आप कस्टमर बनने जा रहा है, पास्ट में उसने रेजर पे के थ्रू कभी ट्रांजेक्शन किया था, ठीक है। आप ऑलरेडी उसके ब्राउजर में वो चीज सेव है या फिर रेजर पे के पास उसकी डिटेल सेव है, तो जैसे ही वो कस्टमर पे करेगा आपकी वेबसाइट पे तो उसके पास ऑलरेडी कार्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑटोफिल आएगी। तो ये बेनिफिट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मर्चेंट जिसके ज्यादा, मुझे तो वही पेमेंट गेटवे चाहिए, ठीक है। चलो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने समझ लिया। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, सपोर्ट देख लेना किसका जबरदस्त है। क्या सपोर्ट यार, अगर आप रेजर पे ले रहे हो, पेटीएम ले रहे हो, फोन पे का पेमेंट गेटवे ले रहे हो, स्ट्राइप ले रहे हो, पेपैल ले रहे हो, एक बार देख लेना कस्टमर सपोर्ट किसका अच्छा है। बहुत से पेमेंट गेटवे मैं ऐसे जानता हूं जिनका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है, ठीक है। तो सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं फिर से आपको लिखवा देता हूं, सेटलमेंट फीस, ठीक है, सेटलमेंट टाइम, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट जरूर देख लेना। इसके बाद मैंने बताई नंबर ऑफ मर्चेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं, नंबर ऑफ मर्चेंट्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मैंने क्या फैक्टर बताया, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है इंटीग्रेशन। अगर आप रेजर पे को इंटीग्रेट करना चाहते हो अपनी CMS प्लेटफॉर्म से, जैसे वो कॉमर्स से या फिर शॉपिफाई से, देख लेना क्या इंटीग्रेशन के लिए ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्या इंटीग्रेशन के लिए ये लोग हेल्प करते हैं आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन फैसिलिटी है आपके जो भी पोर्टल होगा, आपका CMS है चाहे आपका, अगर आप CRM से इंटीग्रेट करना चाहते हो अपने, तो क्या ये फैसिलिटी है आपके पेमेंट गेटवे से कि आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाए उससे, ठीक है। मैं बहुत से पेमेंट गेटवे जानता हूं जो बहुत से प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट नहीं होते, तो आपका इंटीग्रेशन सपोर्ट देख लेना। मतलब अगर आप WooCommerce यूज करते हो, ठीक है, अगर आप Shopify यूज करते हो, तो मैं ये देखूंगा क्या Shopify की ऐप अवेलेबल है, क्या रेजर पे का प्लगइन अवेलेबल है वर्डप्रेस के स्टोर पे, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या स्मूथली हो जाएगा, सिंपल मैं ये देखूंगा मेरी वेबसाइट के साथ, मेरे CRM के साथ, मेरे कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, क्या मेरा ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, मैं उसे ही लूंगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन सपोर्ट भी देखना, क्या कंपनी रेजर पे, पेटीएम, फोन पे, जो भी कंपनी है, क्या आपको ये इंटीग्रेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटा अगर आप मेरे से पूछोगे, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं किसी भी पेमेंट गेटवे लेने से पहले 4 बार सोचता हूं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कि वेरिफिकेशन। देखो कई बार कुछ ऐसे पेमेंट गेटवे है
जिनका ना जो इंटरफेस है बहुत ही खराब दिखता है, मतलब रेजर पे, पेटीएम, इनका इंटरफेस एकदम बढ़िया दिखता है, मतलब ऐसा लगता है ट्रस्टेड वेबसाइट है। बट इंस्टामोजो का देखोगे, इंस्टामोजो बकायदा बहुत बड़ा पेमेंट गेटवे है, बट जो उसका इंटरफेस है वो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता है इंस्टामोजो का। ठीक है, तो देख लेना यार किसका क्लीन इंटरफेस है, किसका दिखने में ऐसा लग रहा है यार वेरीफाइड बंदा है ये। ठीक है, मतलब देख लेना एक बार वेरिफिकेशन, मतलब किसका पॉपअप विंडो जो है ना कितनी स्मूथ दिख रही है। इसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा है। ठीक है, चल अब कुछ फेमस पेमेंट गेटवेज के बारे में हम समझ लेते हैं। रेजर पे हमेशा मैं बात करता हूँ, रेजर पे सबसे बेस्ट है। फोन पे एक नया पेमेंट गेटवे है, उभरता हुआ पेमेंट गेटवे मेरे से कहोगे। 2023 में मैंने फोन पे का नाम सुना था, अच्छा पेमेंट गेटवे। ठीक है, बट कुछ अभी भी फोन पे ना उतनी तरह से डेवलप नहीं है, अच्छी तरह से फोन पे अभी डेवलप नहीं है, लेकिन फोन पे सबसे बेस्ट है इस वक्त। क्यों? जो सेटलमेंट फीस जो मैंने आपको बताई थी ना, सेटलमेंट फीस फोन पे की नहीं है। राइट नाउ फोन पे फ्री सेटलमेंट करके दे रहा है आपको, तो फोन पे आप रिलाई कर सकते हो। बट फोन पे कुछ ऑप्शन, कुछ फीचर्स कम है। टाइम टू टाइम हो सकता है फोन पे उसे इवॉल्व करेगा, फोन पे अपनी गलतियों को सुधारेगा, बट फोन पे में क्या है, कोई भी सेटलमेंट फीस नहीं है राइट नाउ अभी के लिए। रेजर पे का सेटलमेंट है, आप रेजर पे की आराम से प्राइसिंग पे जाओ, 2%। ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा है। ठीक है, 2% आप देख सकते हो ये। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं पेटीएम का भी पेमेंट गेटवे, आप पेटीएम पेमेंट गेटवे की तरफ जा सकते हो। आप एक कैश फ्री पेमेंट गेटवे होता है, कैश फ्री भी बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है। कैश फ्री, पेयू, पेपैल, स्ट्राइप, बड़े सारे पेमेंट गेटवे है। ठीक है, कैश फ्री का भी एक अच्छा पेमेंट गेटवे। ठीक है, इंस्टामोजो ये भी अच्छा है, बकायदा इंटरफेस वाइज मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट इंस्टामोजो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशंस बताऊंगा आगे। देखो मैं एक बार सारे आपको लिखवा देता हूं ताकि अगर कोई बिगिनर होगा वो ध्यान रखेगा। ठीक है, रेजर पे, इंस्टामोजो, पेटीएम, और एक प्रॉब्लम भी है वो भी इसके बाद डिस्कस करेंगे, फोन पे, स्ट्राइप। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात करोगे तो इंटरनेशनल पेमेंट्स में पेपैल बहुत अच्छा है, पेपाल भी है, स्ट्राइप भी इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे आपका हो सकता है। एप्पल पे एंड गूगल पे ये भी बहुत अच्छे पेमेंट गेटवेज है। ठीक है, मेजरली हम लोग इसी पेमेंट गेटवे को यूज करते हैं, बट कुछ इशू है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। रेजर पे, पेटीएम एंड कैश फ्री, इनके साथ एक प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग न्यू मर्चेंट्स ऑनबोर्डिंग। ये नए मर्चेंट्स की ऑनबोर्डिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आप इन पे जाके अकाउंट बनाओगे तो आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं होगी। केवाईसी के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी इशू है, बट कह रहे हैं आजकल, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 जनवरी 2024, कह रहे हैं आजकल की रेजर पे अब फिर से ऑनबोर्डिंग उसने स्टार्ट कर दिया है। बट 2023 में बहुत हमें इशू आया था, रेजर पे ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहा है। रेजर पे, कैश फ्री एंड पेटीएम तीनों ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहे थे, बट राइट नाउ मैंने सुना है ऑनबोर्डिंग ये कर रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेना ये लोग ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्यों इशू आता? क्योंकि आरबीआई ने इनको कुछ रेस्ट्रिक्शन, आरबीआई की कुछ था, आरबीआई के साथ इनकी लफड़ेबाजी कुछ चल रही थी, इसीलिए कुछ इशू था। ठीक है, तो देख लेना अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जरूर इनकी तरफ जाओ। रेजर पे और पेटीएम मेरी पहली चॉइस होती थी 2021-22 में। ठीक है, 23 में मुझे इशू आने लगा क्योंकि ऑनबोर्डिंग ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो आज के टाइम में मेरी फोन पे बहुत अच्छी चॉइस है, फोन पे की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते। ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, पेपाल डेफिनेटली मैं कहूँगा, एप्पल पे, गूगल पे, इनकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाइना वगैरह में अलीपे वगैरह भी चलता है, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट चीज। एक दो इंपॉर्टेंट चीज को अब और डिस्कस कर लेते। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? केवाईसी मांगता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फॉर पेमेंट गेट। अगर आपको पेमेंट गेटवे लेना है तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? केवाईसी करना पड़ता है। देख लो, किसी भी पेमेंट प्लेटफॉर्म पे जाओ, केवाईसी करना पड़ेगा। बिजनेस केवाईसी होगी, बिजनेस का पैन कार्ड होना चाहिए, बिजनेस का पैन कार्ड। पहला, बिजनेस का पैन कार्ड रखो। दूसरा, भाई जीएसटी ले लो, काम ही आएगा, जीएसटी के कोई नुकसान नहीं है। ऑनलाइन ई कॉमर्स करना है, ठीक है,
ऑनलाइन सामान बेचना है तो जीएसटी मैंडेटरी है, ठीक है, जीएसटी मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, पढ़ लेना उसे, ठीक है। चलिए, जीएसटी और एमएसएमई वगैरह भी है तो बढ़िया है, बिना एमएसएमई के भी काम चल जाएगा क्योंकि जीएसटी बढ़िया माना जाता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से काम नहीं चलेगा, करंट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ, एमएसएमई आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो, जीएसटी भी आप खुद ही बना सकते हो, करंट अकाउंट घर बैठे भी खुलवा लो, एयू बैंक का करंट अकाउंट फ्री में खुल जाता है, जीरो बैलेंस का है, तो उसमें कभी दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स फॉर पेमेंट गेटवे, अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट है तो आप कोई भी पेमेंट गेटवे पे जाके अपनी केवाईसी इजीली कंप्लीट कर सकते हो। एक और चीज बता देता हूँ, राइट नाउ इंस्टामोजो के लिए जीएसटी की जरूरत नहीं है। इंस्टामोजो और एक और प्लेटफॉर्म है, इंस्टामोजो और फोन पे, इनके लिए कोई भी जीएसटी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास ये भी नहीं है, मान के चलो बिजनेस का पैन कार्ड भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही है, तब भी आपका फोन पे अकाउंट खुल जाएगा। एमएसएमई के साथ एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो कहते हैं 2 डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, अगर आप ये भी ले लोगे उससे भी आपका काम चल जाएगा। सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट और करंट अकाउंट और आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप केवाईसी करने में नाकामयाब हो, आपके पास कोई बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एमएसएमई और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ले लो, ठीक है। ऑनलाइन 2 मिनट में अप्लाई हो जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, इंस्टामोजो और फोन पे ले लो। अगर जीएसटी है तो बहुत क्या ही बात कहनी, जीएसटी है तो किसी भी के पास जाओ, किसी भी पेमेंट गेटवे के पास जाओ, आपका काम हो जाए, ठीक है। चलिए, अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट पेमेंट गेटवे और इंटीग्रेशंस की हम बात करेंगे। बाकी मैं जाते जाते आपको आई बटन में एक लिंक देता हुआ जाता हूँ, ठीक है। ये देखो, वापस आते हैं हम यहाँ पे, हम जहाँ से हमने छोड़ा था वापस आते हैं। अगली वीडियो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अगली वीडियो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, बेस्ट। चलिए, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कोई दूसरे टॉपिक के साथ। पेमेंट गेटवे, बेस्ट पेमेंट गेटवे की अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद मैं आगे इंटीग्रेशंस भी इसके बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जाते जाते आपको एक वीडियो दिख रही होगी, वीडियो प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जिसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे बनाएं स्क्रैच से, बिल्कुल इस वीडियो को भी देखें।